झारखंडियों के लिए बड़ी खुशखबरी। कैबिनेट में हेमंत सोरेन ने लिया बड़ा फैसला। 1932 के खतियानधारी ही झारखंडी, वही ओबीसी को 27% आरक्षण। देखे पूरी वीडियो। आप देख रहे हैं सबसे विश्वसनीय चैनल वार्ता टाइम्स, सबकी वार्ता, सच की वार्ता। नमस्कार, स्वागत है आपका वार्ता टाइम्स में और मैं हूं महिमा सिंह। सीएम सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में 43 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने इसकी जानकारी दी है। जाने हेमंत कैबिनेट में क्या क्या फैसले हुए। बीज के लिए 90% अनुदान। सरकारी स्कूल में 5 दिन अंडा और फल मिलेगा। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का बढ़ा मानदेय। राज्य मंत्री परिषद ने 430 प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। झारखंड पदों एवं सेवाओं के लिए उपयोग में आरक्षण संशोधित। वही विधेयक 2022 की मंजूरी दी गई। ओबीसी को 27% आरक्षण का लाभ मिलेगा। कार्मिक सचिव वंदना यादव ने बताया कि अनुसूचित जाति को 12%, अनुसूचित जनजाति को 28%, ओबीसी को 15%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 12% और ईडब्ल्यूएस को 10% मिलेगा। राज्य सरकार विधानसभा से पारित कराने के बाद केंद्र से भी 9वीं सूची में शामिल करने का अनुरोध करेंगे। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को मंजूरी दी गई। इसके तहत झारखंड में 1932 या इसके पूर्व के सर्वे के आधार पर रह रहे लोगों को स्थानीय माना जाएगा। जो भूमिहीन होंगे या जिनके पास खतियान नहीं होगा, उनको ग्राम सभा से पहचान कर स्थानीय का दर्जा दिया जाएगा। स्थानीय के संबंधित इस विधेयक को विधानसभा से पारित कराकर के केंद्र से 9वीं सूची में शामिल करने का अनुरोध किया जाएगा। अब जानिए कि क्या है 1932 का खतियान, जिस पर झारखंड में मचा था इतना बवाल। झारखंड में 1932 खतियान की मांग तेज हो रही थी। इसे लेकर समय समय पर प्रदर्शन भी हो रहे थे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर 1932 का खतियान क्या है। इसे लेकर सियासत भी हो रही थी। झारखंड में भाषा विवाद से शुरू हुआ आंदोलन अब 1932 के खतियान को लागू करने तक पहुंच गया था। लातेहार में अब भी मगही भोजपुरी को लेकर विवाद जारी था। वही एक बार फिर स्थानीयता भाषा का विवाद और 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति की मांग तेज होने लगी थी। दरअसल झारखंड सरकार की जब से स्थापना हुई तब से 1932 के खतियान का जिक्र होता रहा है। झारखंड गठन के बाद से ही इसकी मांग हो रही थी। 1932 खतियान का मतलब ये है कि 1932 के वंशज ही झारखंड के असल निवासी माने जाएंगे। 1932 के सर्वे में जिसका नाम खतियान में चढ़ा हुआ है, उसके नाम का ही खतियान आज भी है। उसी को लागू करने की मांग हो रही थी। 1932 खतियान को समझने के लिए आपको थोड़ा इतिहास समझना होगा। आइए आपको इसके बारे में विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल बिरसा मुंडा के आंदोलन के बाद 1909 में सीएनटी एक्ट बना। इसी एक्ट में मुंडारी खुंड कटीदार को प्रावधान किया गया। इसी प्रावधान में व्यवस्था की गई जिसके जरिए आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों के हाथों में जाने से रोका गया। आज भी खतियान यहाँ के भूमि अधिकारों का मूल मंत्र या संविधान है। देश के 1831 से 1833 के बीच क्या स्थिति रही, उसके बारे में आपको थोड़ा अपडेट कर देते हैं। दरअसल इस वक्त कोल विद्रोह के बाद विल्किंसन रूल आया। कोल्हन की भूमि को आदिवासियों के लिए सुरक्षित कर दी गई। वही ये व्यवस्था निर्धारित की गई। बता दें, कोल्हान क्षेत्र के लिए 1913 से 1918 के बीच काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। इसी दौरान लैंड सर्वे का कार्य किया गया और इसके बाद मुंडा और मानकी को खेवट में विशेष स्थान मिला। आदिवासियों का जंगल पर हक इसी सर्वे के बाद दिया गया। देश आज़ाद हुआ। 1950 में बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट आया। इसको लेकर आदिवासियों ने प्रदर्शन किया। इसी साल 1954 में एक बार फिर इसमें संशोधन किया गया और मुंडारी खुंड कटीदारी को इसमें छूट मिल गई। बता दें, भाजपा मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने वर्ष 2002 में राज्य की स्थानीयता को लेकर डोमिसाइल नीति लाई थी। तो उस दौरान खूब प्रदर्शन हुए थे। जगह जगह पर आगाजनी हुई और इस दौरान लोगों की मौत भी हुई। यह मामला झारखंड हाई कोर्ट तक पहुंच गया और कोर्ट ने इसे अमान्य घोषित करते हुए रद्द कर दिया। फिर यह मामला इतना बढ़ गया कि बाबूलाल मरांडी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद उनके जगह पर मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को बनाया गया। उन्होंने स्थानीय नीति तय करने के लिए 3 सदस्य कमेटी बनाई, लेकिन उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। साल 2014 में जब रघुवर दास मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इस मामले पर बड़ा फैसला किया। हालांकि तब भी धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन उन्होंने इस मामले को निपटा लिया। इस दौरान रघुवर सरकार ने 2018 में राज्य की स्थानीयता की नीति घोषित कर दी, जिसमें 1985 के समय से राज्य में रहने वाले सभी लोगों को स्थानीय माना गया। तब रघुवर दास ने इस मामले पर फैसला ले लिया था, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीतिक अलग है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनते ही 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति की बात होने लगी। सभी नेता इस मसले पर बढ़ चढ़कर बयान भी देने लगे। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने साल 2020 में ही बयान दिया था कि झारखंड की स्थानीय नीति का आधार 1932 का खतियान होगा। भारतीय जनता पार्टी के रघुवर दास की सरकार के 1985 के स्थानीय नीति का कोई आधार नहीं है। वहीं सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो ने भी इस पर खूब आंदोलन किए हैं। शुक्रिया। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वार्ता टाइम्स। wartatimes.co.in सबकी वार्ता, सच की वार्ता।